ये है ऑन एंड ऑन कंपनी का न्यूट्री लाइफ। शायद आपको उल्टा दिखाई देगा उस पर, तो मैं आपको सीधे में दिखा देता हूँ। और ये परचेज किया मैंने MI लाइफ स्टाइल से। और इसके जो है ना, ये दो फ्लेवर में आता है। एक आता है वनीला फ्लेवर और एक आता है ये चॉकलेट फ्लेवर में। तो ये है वनीला फ्लेवर। और इसके जो गुण है ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सादर अभिनंदन आपका मेरे YouTube चैनल पंवार पहाड़ी ऑलराउंडर में। मेरा नाम है एक्स फौजी सदर सिंह पंवार और मैं उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के एक छोटे से सुंदर से गांव घरियाना का रहने वाला हूं। और फिलहाल मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं अपनी किचन से। और किचन में इसलिए कि आज हमारी जो है मैडम बना रहे हैं स्पेशल आइटम। स्पेशल आइटम यानी कल मैं जो लाया था ये आंवले, ये 2 किलो से ऊपर आंवले हैं और ये लाया हुआ है अचार बनाने के लिए। तो फिलहाल गांव में तो अभी ऐसी सामग्री नहीं है कि अचार एकदम बना दें, तो मैंने मंगा रखी है। जो इसमें जो मसाले पड़ते हैं वो मैंने मंगा रखे हैं। और अभी फ़िलहाल मैडम बना रहे हैं परांठे। और परांठे कैसे बना रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है आंवले को कद्दूकस किया है ना, देखो अभी भी कद्दूकस कर रहे हैं। और उसके लिए थोड़ा सा है वो लहसुन, अदरक, ये कटी हुई मिर्च, हरी मिर्च, ये धनिया और ये प्याज। और वो कई बार ये जो है एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम कि आंवले के जो परांठे होते हैं कैसे होते हैं। तो दोस्तों वैसे आंवला बहुत ही गुणकारी होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और हर इंसान को जो है डेली एक आंवला खाना चाहिए। तो जैसे कि हमारे पहाड़ में आंवले बहुत होते हैं, कोई इसका यूज़ नहीं करता है, कोई इसका यूटिलाइज़ नहीं करता है सही ढंग से, और ना किसी को पता है। तो मैं लोगों को बताता हूँ भाई आंवले हैं, इनको आप यूज़ करते रहो। तो मैं इसलिए लाया हूँ और अब देखते हैं परांठे कैसे बनते हैं। जब बन जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ ही दोस्तों आजकल मैं बनाता हूँ काढ़ा। और काढ़ा बनाने के लिए क्या क्या डालता हूँ इसमें, एक तो जो लेमन ग्रास होता है वो डालता हूँ, दूसरे में गिलोय डालता हूँ, अदरक कूट करके, उसके बाद हल्दी, तुलसी और 2-4 काली मिर्च, और उसमें 1 लौंग और कच्ची हल्दी जो होती है, कच्ची हल्दी है। तो ये सारा जो मैं कूट करके फिर इसका बनाता हूँ काढ़ा। और 1 लोटा पानी डाल करके जब वो आधा हो जाता है तब इसको छान करके थोड़ा हल्का ठंडा करके फिर पीता हूँ। तो बहुत ही इम्यूनिटी बूस्टर है ये। और लोगों ने जो है कोरोना के टाइम पे बहुत यूज़ किया ये। तो ज़्यादा गर्म नहीं पीना चाहिए क्योंकि थोड़ा आंतों को डैमेज कर सकता है, इसलिए ठंडा पीना चाहिए इसको। तो लेकिन है इम्यूनिटी बूस्टर है, तो अगर आप भी कर सकते हो क्योंकि चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलती है घर में, और इसका यूज़ आप कर सकते हो। ये बना है आंवले का परांठा और बहुत ही टेस्टी हो रहा है। मैंने टेस्ट कर लिया है और ये सॉस लिया मैंने और ये परांठा। तो इतना खट्टा भी नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें और चीज़ भी पड़ी हुई है। तो बहुत ही टेस्ट है। तो आप लोग भी जो है अगर आंवले आपके नज़दीक हैं पहाड़ों में तो आप भी ऐसे परांठा बना सकते हैं और घर में जो है खिला सकते हैं सबको, है ना भाई जी। तो ये हमारे भाई साहब आए हैं लेकिन ये नहीं खा रहे हैं, इनको जो है ना आंवला सूट नहीं करता बोला। तो भाई आज भी उत्तराखंड के पहाड़ों में झमाझम बारिश हो रही है सुबह से, और ठंड तो बहुत बढ़ गई है। तो इस ठंड में ना तो हम कहीं जा सकते हैं और अपने घर के अंदर दुबके हुए हैं। तो काफ़ी बारिश, कल तक तो दिन में धूप थी, शाम को ही बारिश हो रही थी, लेकिन आज सुबह 5 बजे से ही बारिश हो रही है। देखो भाई, देखो बंदरों का आतंक देखो, नज़र हटी दुर्घटना घटी। ये तो घर के अंदर ही आ रहे हैं, देखो अब कोई डर नहीं इनको। देखो बताओ, ये देखो, ये देखो हैं। तो अगर दरवाज़ा आपका खुला है ना तो किचन तक पहुंच जाएंगे और कुछ करो तो खाने के यार। देखो भाई बाहर बारिश लगी हुई है और मैंने इन चिड़ियों के लिए जो है अभी यहाँ पे कुछ चावल डाले हैं, और देखो चावल का आनंद ले रहे हैं सब। और फ्रेंड्स, it has been continuously raining since morning
and it has stopped right now, but it is severe cold and मैं लेके आ रहा हूँ दूध उपरले गांव से और अभी शाम की बज गए हैं 6:30। तो जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है और लंबे दिन होते हैं तो रात भी लेट में पड़ती है, तो अभी हल्की हल्की सांझ यानी सांझ ढल रही है। वैसे तो बादल लगे हैं उस वजह से भी, बट लगभग 6:45-7 बजे से यहाँ पे अंधेरा होता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर। तो आज सुबह से बाहर नहीं निकले हम, कोई भी नहीं निकला क्योंकि कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी। और फ्रेंड्स, नाउ यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन। ये जो लोग यहाँ से जो पलायन हो गए हैं, इस वजह से देखो आप क्लियरली देख सकते हैं मकान, पुराने मकान जो हैं धीरे धीरे टूट रहे हैं, खंडर बन रहे हैं। और जो लोग यहाँ पर हैं उन्होंने थोड़ा मेंटेन कर रखा है, बट ये देख सकते हैं आप। तो अब जैसा कि उत्तराखंड में काफ़ी लोग पलायन हो गए हैं और जो पुरानी जो धरोहर है वो लगभग समाप्त हो रही हैं। तो है दोस्तों, आज फिर वही घरेलू जुगाड़, जो आर्टिफिशियल चूल्हा है हमारा, हैंडमेड चूल्हा, ये है चादर का। और आज फिर रोटी बनने उसी में। कल तो नहीं बनी थी, परसों बनी थी ना, तो कल रोटी नहीं बनाई थी हमने, कुछ और बनाया था ना। तो आज फिर वही मंडवे की रोटी, रागी की रोटी ना, फिर दोबारा लकड़ी में। और लकड़ी की जो रोटी, पकाई हुई रोटी होती है कोयले में, वो बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो आज पूरे दिन बारिश थी, अब शाम को मंडवे की रोटी, वो भी देसी घी के साथ। अब लेते हैं मंडवे की रोटी का आनंद। और ये फूली फूली रोटी देखो, कोयले में कैसे फूल जाती है मंडवे की रोटी। हेलो फ्रेंड, today I am continuing my vlog on another day, and I need to get damp coated on my roof because it has been 17 years and now little bit seepage on the bottom of this roof and lot of algae, you can say, grown on the top of this roof. So I am scratching with this iron brush। और दोस्तों फिर उसके बाद मुझे जो है धुलाई करनी है इसकी। तो पानी के साथ साथ ये अच्छा स्क्रैच हो रहा है, निकल पा रहा है, अदरवाइज़ ये निकल नहीं पा रहा है। तो पहले मैं ये पूरा निकालूंगा और फिर इसमें डैम प्रूफ करवाएंगे। तो हमारे एक भाई साहब हैं पेंटर, उनके द्वारा डैम प्रूफ करवाएंगे। क्योंकि अभी मैं खाली बैठा हूँ घर में, तो कुछ ना कुछ तो काम करना ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको पहले शार्प करूँ और तब इसमें जो है डैम प्रूफ करवाएंगे। और फिर कुछ नीचे दीवारों पे भी कुछ पेंटिंग करवाना है, वाइट वॉश करवाना है। तो उसके बाद ये काम शुरू करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ इस काम को। लेट्स गो। शंकर भोले छम छम छम, शंकर भोले छम छम छम। अरे दर्शन करना केदारनाथ जोला हम, अरे दर्शन करना केदारनाथ जोला हम। तो भाई मुझे हो गए हैं कंप्लीट 2 घंटे, और 2 घंटे से मैं ये सेवाल निकाल रहा हूँ इससे, जो काई जम गई इस पे छत पे, लेकिन काफ़ी जमी हुई है, निकल नहीं पा रही है। तो साथ साथ में पानी भी डाल रहा हूँ और फिर जो मेरे पास आयरन का ब्रश है जो तार का, उससे मैं रगड़ रहा हूँ, तब जाके थोड़ा थोड़ा जो है ये छोटा देखो। तो अभी थोड़ा ये किया मैंने, 2 फीट इधर किया और 2 फीट उधर किया, तो ये पूरा छत बाकी है। और काफ़ी थक गया हूँ वैसे। और ये लस्सी आई है मेरे लिए अभी, तो लस्सी का आनंद लेता हूँ मैं। और फिर थोड़ा 1 घंटा और करूँगा, फिर शाम को करूँगा या तो फिर कल करूँगा। लेकिन क्योंकि बैठे बैठे जो है ना मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है और कमर में दर्द हो रहा है, तो मुझे वो आदत नहीं है बैठ बैठ के काम करने की। तो इसलिए ये काम तो बैठ बैठ के किया जाता है। और काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ मैं। तो जो मैं 2 दिन पहले आंवला लाया था, वो उस आंवले का मैडम बना रहे अचार, और कल हमने बनाए परांठे। जो बाकी आंवले बच्चे हैं उनका हम बना रहे हैं अचार। और इसमें कलौंजी नहीं मिली हमको अभी, यहाँ के नज़दीक बाजार नहीं कहीं, लेकिन और ना सरसों है, सरसों नहीं मिला कहीं।
तो कुछ मसाले कम है इसमें, लेकिन फिर भी आंवला तो आंवला है, तो इसका हम भरपूर यूज़ करेंगे क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट एक जो है फल है और डेली अचार इसका खाना चाहिए। वैसे भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है और बड़ा आनंद आएगा। तो इसमें क्या क्या मसाला डाला भी? मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी, सौंफ, तो जो भी है। और इसको हम अभी सरसों के तेल में जो है इसको भून रहे हैं। तो उसके बाद बाकी जो मसाला बाद में डाल सकते हैं, तो सरसों हम पीस करके बाद में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इसको हम तैयार करके पड़े हुए थे, तो कहीं ख़राब ना हो जाए, तो हमने जो है जल्दी अचार बनाना शुरू कर दिया है। तो फिर जब बन जाएगा तब आपको दिखाते हैं। तो आधा छत मैंने खुरच दिया है, जो उसमें काई जमी हुई थी, आधा ही छत हुआ आज, क्योंकि बहुत सारी काई थी उसमें। और जो मेरे पास आयरन का ब्रश था उसको खुरचते काफ़ी थक गया मैं, क्योंकि ये काम बैठे बैठे करना था। तो काफ़ी बैकेक भी हो गई मेरी और जो नी पेन करने लगे, तो ये काम मैंने अभी छोड़ दिया है। एंड नाउ आई एम वेरी टायर्ड एंड आई विल डू रेस्ट ऑफ वर्क टुमारो मॉर्निंग। और अभी मैं ले रहा हूँ दोस्तों ये ऑन कंपनी का है दोस्तों। ये ट्री लाइफ, शायद आपको उल्टा दिखाई देगा उस पर, तो मैं आपको सीधे में दिखा देता हूँ। तो ये जो है ये मैंने परचेज किया है फ्रॉम MI लाइफ स्टाइल से। ये 2 फ्लेवर में आता है, एक आता है वनीला फ्लेवर और एक आता है ये चॉकलेट फ्लेवर में। तो ये है वनीला फ्लेवर। और जो इसके की फीचर्स हैं, गिव्स बैलेंस न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन सपोर्ट टू द बॉडी, स्ट्रेंथन द नेचुरल हीलिंग एबिलिटी ऑफ द बॉडी, इंक्रीजेस ऑक्सीजन सपोर्ट टू ब्लड सिस्टम, give the recommended amount to micronutrients, helps in prevention of weakness and anemia, essential for mainstream paper skin, eye and sexual function, safe for children, pregnant women and lactating women, has prophylactic consequence on all kinds of illness and syndromes। और जो इसको जो है डोज है इसका सजेस्ट किया गया इन्फेक्ट को जो है 6 ग्राम हाफ स्पून ए डे, चिल्ड्रन को 12 ग्राम 1 स्पून ए डे, एडल्ट को 24 ग्राम 2 स्पून ए डे एंड प्रेग्नेंट वुमेन को 24 ग्राम 2 स्पून ए डे एंड जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो 3 स्पून ए डे। और इसको आप या तो दूध में ले सकते हैं या तो पानी में ले सकते हैं। तो पानी ल्यूकवार्म होना चाहिए, या तो ठंडा भी चलेगा, और दूध भी ल्यूकवार्म होना चाहिए, तो ठंडा दूध भी चल सकता है, लेकिन ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो ये ले रहा हूँ मैं इसको जो है, मेनली आप कांच का जो है ग्लास ले सकते हैं और इसमें कूप बनाओ। इस कूप इसके अंदर एक कूप ले रहा हूँ मैं भी, और एक लूँगा शाम को दूध के साथ। तो ये ले लिया है और इसमें पानी डालता हूँ, 200 ml बहुत है। एक स्कूप के साथ जो है 200 ml। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, इसमें अलग अलग वैल्यू दी हुई है, कितनी क्वांटिटी है, कितनी क्या है, न्यूट्रिएंट्स जिसमें पड़े हुए हैं, एनर्जी वैल्यू क्या है इसकी, कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, टोटल शुगर्स कितना है, प्रोटीन कितना है। और पैकिंग में आप देख सकते हैं बहुत अच्छा पैक है। और जो ये है 750 ग्राम का है। तो ये मैंने लिया था दिल्ली में और मैं घर लाया हूँ, और ये अभी ख़त्म होने के कगार पे है, यानी इतना रह गया अभी। तो और परिवार में कोई लेता नहीं इसको, तो मैं इसको लेता हूँ। तो अगर आपको भी चाहिए तो भाई मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो भाई दोस्तों देखो, जिस बात का था डर वही बात हो गई। पूरे दिन थी धूप, अब बरसात हो गई, और डेली बरसात हो रही शाम को। कल तो पूरे दिन थी, अब फिर शाम को बरसात हो गई। तो कुछ काम करना था लेकिन अब नहीं कर सकते हैं, और ठंड भी फिर बढ़ गई। अब लेंगे रजाई का सहारा। अरे डमरू बजांदा डम डम डम, अरे डमरू बजांदा डम डम डम, हे दर्शन करना केदारनाथ जोला।
वाला हम